हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के ऊपर। फील्ड असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर ये दिया गया है। जो बच्चे भी फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन प्लेलिस्ट चेक करें। जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है फील्ड असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेंगे और हमने फोकस किया है जो टॉप एमसीक्यूज़ हो और उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फिट हो जाए। ओके, इसमें हम टॉप एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वेस्ट वाटर जैसे आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं वाटर और वेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर इशफाक लोन और आप देख रहे हैं टीचिंग बियॉलॉजी। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होती है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डिज़ाइन और मैनेज करते हैं सिस्टम, ऐसा सिस्टम ताकि हम वाटर जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है, एक अच्छा सिस्टम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सके। ओके, चाहे वो आपका सीवेज हो, स्टॉर्म वाटर हो, वेस्ट वाटर हो, या कोई भी आपका इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट से कोई भी आपका यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई वेस्ट आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ओके, अब देखो कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस हेडिंग से दिया गया है। देखो, जब हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच टू एनहेंस द क्लीनलीनेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है ना, जब भी इंजीनियरिंग का अप्रोच करते हैं हम मशीनरी ले आते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से सफाई रखते हैं, रिमूव और डिस्पोज करते हैं ह्यूमन वेस्ट का, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जब हम सफाई करेंगे, सफाई रखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तभी हम साफ़ पानी पी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका आपको जो क्लिक करना है, जो टिक करना है, वो करना है ऑल ऑफ द मेंशन। देखो क्या है, सैनिटरी इंजीनियरिंग ऑफन नोन एज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। समझिए आप कितनी इंजीनियरिंग किस एक ही इंजीनियरिंग में आती हैं। ये ऐसा होता है इज़ द यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग अप्रोच ताकि क्लीननेस जो हो, ह्यूमन की पॉपुलेशन अच्छी तरह रहे और ख़ासकर जो हम ह्यूमन वेस्ट है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करें या रिमूव करें और प्रोवाइड करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेटेड। COD, आपने COD का नाम सुना भी होगा कई बार, ठीक है ना। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो ऑप्शन इसके अंदर है वेस्ट वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड केमिकली, यूज़ करते हैं स्ट्रोंटियम इन एसिड सोल्यूशन, या वेस्ट वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता है केमिकली, यूज़ करते हैं ब्रोमाइन या डाइक्रोमेट, या फिर आप यूजुअली यूजिंग करते हो आप सोडियम इन एसिड सोल्यूशन। तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो डाइक्रोमेट होता है, ठीक है, वेस्ट वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड केमिकली यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिड सोल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी से आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो डाइक्रोमेट को आपको याद रखना है तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया है कि जो वेस्ट वाटर है ये ऑक्सीडाइज होता है केमिकल यूजिंग डाइक्रोमेट इन एसिड सोल्यूशन। हाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ये इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ हाई, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेट केमिकली ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सैंपल। तो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर वाटर एब्स्ट्रैक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जब हम वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रीटमेंट, सप्लाई टू कंज्यूमर, सप्लाई टू रिसीविंग बॉडी, कंबाइन विन स्टॉर्म वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इनिशियली पहला जो स्टेप है इसमें इनिशियल जो होता है स्टेज, इसमें हम वाटर को एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवर, चाहे रेवर की बात करो, लेक से लाए, रेवर से लाए, ठीक है, या वाटर टेबल एंड हैज़ ए सर्टन क्वालिटी, वाटर इज सेंट फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद वाटर को ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है
वेयर इट अंडरगो, वहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है टू एबल टू कंप्लाई विद इंटेंट यूज, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स। तो कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है, मेथड यूज़ किया जाता है किसके यहाँ, फॉर म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए। क्या हम मेन स्ट्रीम करते हैं, स्लो रेट होती है, ओवरफ्लो होता है, रैपिड इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्लो रेट। ओके, अब क्यों आता है एक्सप्लेन करेंगे। स्लो रेट का मतलब होता है, इसके जो शॉर्टकट फॉर्म है वो है SR। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, the predominant form of land treatment for municipal and industrial wastewater. Such a technology incorporate wastewater treatment, water reuse, crop utilization of nutrients and wastewater disposal. Okay, तो ये है slow rate. Next है, what is the minimum diameter of pipes used for drainage of wastewater? कितना डायमीटर होना चाहिए, मिनिमम बात कर रहे हैं, मिनिमम कितना डायमीटर होना चाहिए जो हम एक ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑफ वेस्ट वाटर, यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसका आंसर क्या है, 75 mm। कितना होना चाहिए, 75 mm। वेस्ट वाटर इज़ फ्रॉम शावर्स, बेसन्स, किचन सिंक्स, वॉशिंग मशीन्स एंड द लाइक। दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम ग्रे वाटर भी कहते हैं। नॉर्मली 75 mm डायमीटर पाइप जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूज़ करते हैं इरेशन एंड बायोलॉजिकल फ्लॉक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन से टाइप का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऐसी है जिसमें हम वाटर को ट्रीट करते हैं, या फिर आप वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को या ट्रीट करते हैं, क्या यूज़ करके, इरेशन यूज़ करके या फिर बायोलॉजिकल फ्लॉक यूज़ करके। तो ऑप्शन आपके सामने है, बायोलॉजिकल इरेशन, एनारोबिक डाइजेक्शन, एक्टिव स्लज प्रोसेस या इरेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्टिव स्लज प्रोसेस। एक्टिव स्लज प्रोसेस, जब इरेशन की बात आए, बायोलॉजिकल फ्लॉक की बात आए, तो एक्टिव स्लज प्रोसेस जो है इसका आंसर आएगा। देखिए, वन ऑफ द सीवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इज ए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी कहते हैं। वेस्ट वाटर इज एजिटेटेड एंड इरेटेड टू रिमूव सॉलिड्स एंड ऑक्सीडेशन मेथड्स और इंट्रोड्यूस टू एक्टिवेट डिकम्पोजिशन। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, लाइक जैसे बाथरूम से आ रहा होगा, किचन से आ रहा होगा, या वॉश बेसिन से आ रहा होगा। तो जो इसके सोर्स ये रहेंगे, वॉश बेसिन सोर्स रहेगा, किचन आपका सोर्स रहेगा, बाथरूम सोर्स रहेगा। तो क्या आप उसको डिस्चार्ज कहोगे, या सुलेज कहोगे, गार्बेज कहोगे, या सीवेज कहोगे? देखो, हम एक्सप्लेनेशन से आपको समझाएंगे। इसका आंसर आएगा सुलेज। अब सुलेज क्यों आता है, देखो, जैसे ड्राई वेस्ट होते हैं, जैसे ड्राई लीव्स से आते हैं, पेपर्स, ग्रास, इनको हम कहते हैं गार्बेज। इतना आपको पता है, ठीक है। डिस्चार्ज होता है जब आउटफ्लो ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर होता है। सीवेज वो वाटर, वेस्ट वाटर होता है जो बहुत सारे घरों से निकलता है। सुलेज की बात करें, सुलेज वो वेस्ट होता है जो बाथरूम से, जो किचन से, जो वॉश बेसिन से निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्लो इन ए सीवर सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ ड्राई वेदर विद मिनिमम इनफिल्ट्रेशन कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका आंसर क्या आएगा, वेट वेदर फ्लो। वेट वेदर फ्लो इसका आंसर आएगा। अब देखो क्या होता है, समर्स आर यूजुअली ड्राई। आप जानते हैं समर तो ड्राई में रहता है, रेनफॉल मिनिमम होती है, और ड्राई वेदर जो है, ड्राई वेदर फ्लो इन सीवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या होता है, पीरियड्स ऑफ हाई रेनफॉल और स्टॉर्म, सीवर्स विल बी फुल एंड आर कॉल्ड वेट वेदर फ्लोज। तो ये सिंपल है। बारिश कब होगी, खुश्की कब रहेगी? जब बारिश होगी तभी चांस होते हैं पानी आने के, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज वेस्ट वाटर कंटेन्स? अगर वेस्ट वाटर है उसके अंदर कितना सॉलिड जो है वो कंटेन होगा। यहाँ सॉलिड की बात हो रही है, यहाँ आपके यहाँ लिक्विड की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 0.1%। कितना है, 0.1%। देखिए, वेस्ट वाटर कंटेन करता है 99.9% वाटर। ये पॉइंट आपको नोट करना है, 0.1% सॉलिड। द गोल इज टू रिमूव दिस 0.1% ऑफ सॉलिड्स
वेस्ट वाटर इज़ द वाटर जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटी से इसको जनरेट किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जब हम अलम को ऐड करते हैं वेस्ट वाटर में जो कंटेन करते हैं कैल्शियम आयंस, जो विच कंपाउंड्स इज फॉर्मड एज प्रेसिपिटेट, कौन सा कंपाउंड बनता है उसकी एज ए प्रेसिपिटेट। जब हम अलम को ऐड करते हैं टू द वेस्ट वाटर कंटेनिंग कैल्शियम आयंस विच कंपाउंड इज फॉर्मड एज प्रेसिपिटेट, तो आंसर इसका क्या आएगा AlOH3। क्या आएगा AlOH3। देखो होता क्या है, जब अलम को ऐड किया जाता है वेस्ट वाटर कंटेन कैल्शियम साल्ट्स Al, ठीक है, दिस इज ए जिलेटिनस फ्लॉक, दिस रिएक्शन स्वेप्ट ऑफ सस्पेंड पार्टिकल्स। तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको यही समझ के यहाँ से Al यहाँ भी है, Al यहाँ भी है, OH3 आप जानते हैं जो कैल्शियम के साल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा। व्हाट इज़ द लोवेस्ट वेस्ट वाटर फ्लो इन हॉस्पिटल्स, तो यहाँ बताना है आपको सबसे लोवेस्ट वेस्ट वाटर फ्लो हॉस्पिटल में कितना होता है। तो इसका आंसर बताया गया है 700। कितना बताया गया है 700 बताया गया है, 700 LPCD, ठीक है। देखिए द यूनिट LPCD स्टैंड्स फॉर, L का मतलब होता है लीटर्स, P का मतलब होता है पर, C का कैपिटा, ठीक है, पर डे, LPCD ये होता है। और दूसरा होता है GPCD जो स्टैंड होता है गैलन्स पर कैपिटा पर डे। तो 40 LPCD इंडिकेट करता है मिनिमम वाटर यूसेज फॉर प्लेस लाइक किड्स प्ले होम एंड स्कूल्स, बट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है 700, ठीक है ना, LPCD लीटर्स पर कैपिटा। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, कितने फॉर्म्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। अब 4 क्यों है, देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। बेसिकली अगर हम बात करें और टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट, दे आर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, 1 अमोनिया नाइट्रोजन, 2 नाइट्रेट और नाइट्रोजन, 3 नाइट्राइट नाइट्रोजन, 4 ये 4 किस्म के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्यूरेज सिस्टम इज यूज्ड अर्बन सिटीज़ लाइक बेंगलोर, तो कौन सा वाटर क्यूरेज सिस्टम यूज़ होता है जैसे सिटीज़ बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे होता है सेपरेट सिस्टम। कौन सा होता है सेपरेट सिस्टम। क्यों होता है, देखिए अर्बन सिटीज़ जहाँ पे लार्ज एरिया होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे वाटर यूसेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सीवेज जहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ होगा तो सीवेज भी वहाँ पे ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो सेपरेट सिस्टम टू कैरी सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर इज़ नेसेसरी। वेयर एज अगर रूरल की बात करें, जो प्रेसिपिटेशन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इनफिल्टर्ड, तो देयरफॉर जो लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्म स्टॉर्म करता है, द कंबाइंड सिस्टम इज़ प्रेफर्ड। तो यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम प्रेफर करता है, तो वहाँ पे हम बात करें सेपरेट सिस्टम, तो अलग हो गया, ठीक है। अर्बन में हो गया सेपरेट, रूरल में हो गया कंबाइंड सिस्टम। Assume in a sample of wastewater around 60% TSS is removed by primary sedimentation without chemical addition. Calculate the mass of TSS removed for the following data. Amount कितना है TSS present initially 22 mg per liter. वेस्ट वाटर फ्लो कितना है 1000 m3/d। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए हम थोड़ा समझते हैं। जो अमाउंट होगा TSS removed is 132 kg per d. The mass of the TSS removed 22 kg by 1000 by m cube into 0.6 into 1000 m cube by d equal to 132 kg per d. 220 mg is converted to kgl. तो ये है इसका आंसर, ओके 132 kg per d. Which of the following is the controlled application of wastewater onto the land surface to achieve a specified level of treatment? तो इसमें का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लैंड ट्रीटमेंट। क्या आएगा, लैंड ट्रीटमेंट। देखो लैंड ट्रीटमेंट क्यों आएगा, द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर ऑन टू द लैंड सरफेस टू अचीव ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू नेचर फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द प्लांट सॉइल वाटर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लैंड ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद है जी कि कौन सा एडवांस वेस्ट वाटर स्लज कंस्टिट्यूट करती है, एडवांस वेस्ट वाटर स्लज जो है वो कंस्टिट्यूट करती है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉलिड्स करती है या फिर बायोलॉजिकल सॉलिड्स करती है या सेटलेबल सॉलिड या केमिकल सॉलिड। तो इसका आंसर क्या आएगा, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सॉलिड्स करती है। जो एडवांस्ड वेस्ट वाटर स्लज होता है
ये कॉन्स्टिट्यूट करता है केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल सॉलिड्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर? तो टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 1200 mg पर लीटर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग टेंड्स टू रेजिस्ट कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? तो कौन सा है कन्वेंशनल मेथड के क्वेश्चन पूछें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? refractory organics tend to resist conventional methods of wastewater treatment. Typically example includes surfactants, phenols and agriculture pesticides। ये होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिफ्रैक्टरी। विच आर द फॉलोइंग वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूट आर रिमूव्ड बाय केमिकल इमोबाइलाइजेशन? जब इमोबाइलाइजेशन से जो रिमूव कौन होता है, ठीक है, क्या वो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, फास्फोरस होता है या बीओडी होता है? तो क्वेश्चन फिर सुनो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड बाय केमिकल इमोबाइलाइजेशन? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फास्फोरस। देखो, केमिकल इमोबाइलाइजेशन इज ए प्रोसेस होती है कंसिस्टिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन एंड एड्जॉर्प्शन। फास्फोरस जो है इज रिमूव्ड बाय केमिकल इमोबाइलाइजेशन एंड इज आल्सो रिमूव्ड बाय प्लांट अपटेक। द प्लांट यूटिलाइजेज फास्फोरस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। Which of the following represents the heavier inert matter in wastewater? Which of the following represents the heavier inert matter? तो ऑप्शन है स्क्रीन्स, ग्रिट, डेब्रिस, वेस्ट। तो आंसर आएगा ग्रिट। ग्रिट क्या है देखते हैं आगे। ग्रिट रिप्रेजेंट करता है हैवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर विच विल नॉट डिकम्पोज इन ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये डिकम्पोज ही नहीं होता है जब इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। It is identified with matter having a specific gravity about 2.65 and design of drift chamber is based on the removal of all particles about 0.011 inches or larger 65 mesh। Okay, उसके बाद क्वेश्चन है which of the following process is employed to gain sufficient head for the waste water? Sufficient head तो ऑप्शन है फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, स्क्रीनिंग, ठीक है, या पंपिंग। तो पंपिंग इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? पंपिंग। देखना क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर? तो इसका आंसर आएगा पंपिंग। अब देखो, पंपिंग फैसिलिटीज जो होती है मे बी एम्प्लॉयड टू गेन सफिशिएंट हेड फॉर द वेस्ट वाटर टू फ्लो थ्रू द ट्रीटमेंट वर्क्स टू द पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्पोजल। Pumping is also generally required for recirculation of all parts of the flow around certain units within the plant. Pumping facilities are classified as influent, effluent or recirculation stations and perform critical function। तो यहाँ समझ गए होगी आप, ठीक है, इसको समझाने की क्या जरूरत है, इजी है ये। Which of the following is the most commonly used coagulant? कौन सा बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है कोगुलेंट? फेरिक सल्फेट, कोल, अलम, लाइमस्टोन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? alum, ALUM। Sedimentation using chemical coagulation has been employed mainly to pre-treatment of industrial or process wastewater and removal of phosphorus from domestic wastewaters। alum को यूज़ करते हैं क्योंकि एक चीप है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन जो है ये यूजिंग केमिकल कोगुलेशन बहुत सारी प्री ट्रीटमेंट में ये एम्प्लॉय होता है। खासकर इंडस्ट्री की बात करें या कोई भी प्रोसेस वेस्ट वाटर को प्रोसेस करते हैं या रिमूव करते हैं फास्फोरस को, तो यहाँ पे अलम का इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मे और मे नॉट नीड टू स्क्रीन्स? इंडस्ट्रियल, सीवेज, केमिकल, डोमेस्टिक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इंडस्ट्रियल। ठीक है, देखो कौन सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या मे नॉट नीड द स्क्रीन्स? इसको स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं होती। देखो होता क्या है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आर मे नॉट नीड द स्क्रीन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट plants to separate labels, stopper, cardboards and other packing materials. Which of the following is the product obtained when a coagulant is mixed with waste water? बताइएगा, coagulant तो है, साथ में waste water भी आ गया, अब ये दो आ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा? sediments। क्या बोलते हैं इसको हम? sediments। देखो the most commonly used coagulant is alum, sorry थोड़ा बैक हो गया।
हाँ सॉरी ये द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट कौन सा होता है, अलम होता है, और ये कोगुलेंट होता है combined with the impurities in wastewater and form end product called flux which is greater in diameter and can be easily removed. उसके बाद है जी what is the waste water called after physical and biological removal of solids. अब ये वेस्ट वाटर जो है इसके अंदर फिजिकल और बियोलॉजिकल रिमूव कर दिए सॉलिड्स, तब इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे या टर्शरी कहेंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर. आफ्टर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज आफ्टर फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड्स एंड बायोलॉजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड्स द वेस्ट वाटर मे बी कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर? कितना होता है वहाँ पे फास्फोरस लेवल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर की बात करें वो होता है 5 से 20 mg पर लीटर. हाउ डज द वेस्ट वाटर इंटर द रिएक्टर? तो रिएक्टर के अंदर किस तरह से जाता है वेस्ट वाटर? तो ऑप्शन है टॉप एंड साइड, साइड, बॉटम एंड टॉप. तो आंसर क्या आएगा, बॉटम, बॉटम से जाता है. ठीक है, वेस्ट वाटर इंटर करता है रिएक्टर में फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लो फॉरवर्ड. अगर हम सस्पेंड स्लज की बात करें, ये ब्लैंकेट फिल्टर्स एंड ट्रीटेड द वेस्ट वाटर एज द वेस्ट वाटर फ्लोज थ्रू इट. ओके, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द इवेल्युएशन ऑफ वेस्ट वाटर? तो इसमें कौन सा इंडिकेटर हम ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फीकल कोलीफॉर्म. फीकल कोलीफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ये कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है जो हम इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, देखिए द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर वेस्ट वाटर इवेल्युएशन इज fecal coliforms, but there has been discussion regarding the use of E. coli or total coliforms. E. coli आप जानते हैं हर जगह वही इस्तेमाल होता है. What is the minimum percentage of solids in waste water? तो मिनिमम क्या होता है, वो होता है 40%. कितना होता है, 40%. What is the minimum percentage of solid in waste water? तो वेस्ट वाटर के अंदर जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ सॉलिड होता है वो होता है 40%. व्हाट इज़ द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर? सेप्टिक वेस्ट वाटर का कलर क्या होता है, कौन सा कलर का वाटर होगा तो हम उसको कहेंगे सेप्टिक, वो होता है ब्लैक. ठीक है, क्योंकि जो कलर ऑफ द सेप्टिक वाटर होता है वो ब्लैक होता है. इफ़ द वेस्ट वाटर अंडरगोज सम डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन द कलर ऑफ वाटर इज लाइट ग्रे. तो ये भी आप पॉइंट नोट करो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग टू कैरी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज? क्या करते हैं हम, कौन सी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि जो आउटसाइड की बिल्डिंग है वो कैरी करे वेस्ट वाटर डिस्चार्ज? तो क्या हम उसके लिए फ्लोर ट्रैप बनाते हैं, पी ट्रैप बनाते हैं, एस ट्रैप बनाते हैं? तो आंसर क्या आएगा इसका, गली ट्रैप, गुली ट्रैप. ठीक है, व्हाट इज़ द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन? सिंक, जो किचन का सिंक होता है वहाँ से जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर, येलो वाटर या ब्राउन वाटर? तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्रे वाटर. ठीक है, नॉर्मली जो मिनिमम ऑफ 75 mm डायमीटर पाइप्स यूज़ होते हैं फॉर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर. तो वेस्ट वाटर इज फॉर्म शावर्स की बात करें, बेसिन्स, किचन, सिंक्स, वॉशिंग मशीन्स एंड द लाइक, इनको हम कहते हैं ग्रे वाटर. क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रे वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर डज नॉट कंटेन सीवेज? कौन सा वेस्ट वाटर होता है जो कंटेन नहीं करता है सीवेज? ऑप्शन आपके सामने, सीवेज, ग्रे वाटर, सुलेज या सीवेज. तो इसका आंसर आएगा सुलेज. क्या आएगा, सुलेज. अब देखो क्यों, देखो जो वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम बाथरूम हो, किचन हो, डज नॉट कंटेन फीकल मैटर इज नोन एज सुलेज. तो सीवर इज ए पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम वाटर कंडक्ट. तो सेवर हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द री यूज ऑफ सीवेज स्लज? तो कौन सी टर्म यूज़ होती है? तो इसका आंसर आएगा बायोसॉलिड्स. ठीक है, एक बार फिर याद रखो, बायोसॉलिड्स टर्म यूज़ होती है फॉर द री यूज़ ऑफ सीवेज स्लज. होता क्या है, देखो जो बायोसॉलिड्स होते हैं ये टर्म ऑफन यूज्ड इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, publication and public relation efforts by local water authorities when they want to put the focus on reuse of sewage sludge after the sludge has undergone suitable treatment process. ठीक है, which of the following is required to transport storm water runoff from roof, parking lots, streets and highway to a point of discharge? इसका आंसर आएगा स्टॉर्म सेवर. कौन से होते हैं, स्टॉर्म सेवर. फिर देखो आप बताना है कौन सी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर होती है टू ट्रांसपोर्ट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ रूफ्स,
पार्किंग लॉट्स, स्ट्रीट्स एंड हाईवे टू पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज हम कहते हैं स्टॉर्म सेवर। स्टॉर्म सेवर का इस्तेमाल करके उन पानी को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द अपफ्लो वेलोसिटी कंसिडर्ड फॉर द यूएएसबी वाइल ट्रीटिंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। तो इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अपफ्लो वेलोसिटी होती है, यू फॉर अपफ्लो, ठीक है, वेलोसिटी कंसिडर्ड फॉर इन यूएएसबी वाइल ट्रीटिंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है 0.821, इन मोस्ट केस इज होता है 0.9। तो दिस वेस्ट वाटर इज मिक्स विद द इन्फ्लुएंट बायोमास फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिएक्टर, ओके। उसके बाद है व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इन M2/M3 एच ऑफ ए क्लॉथ डिस्क फिल्टर्ड एज्यूम्ड वाइल डिजाइनिंग इट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.1 to 0.27। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टू टैंक्स प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक सिस्टम। तो क्या फंक्शन रहता है दो टैंक्स का जो प्रोवाइड होते हैं सेप्टिक टैंक सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं ब्लैक को अलग से, ग्रे को अलग से, डिवाइड ब्लैक एंड ग्रे वाटर। तो इसलिए जो होता है फंक्शन टू टैंक्स प्रोवाइडेड सेप्टिक टैंक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कोई पूछे कि सेप्टिक टैंक सिस्टम क्या होता है, तो आप बताइएगा कि उसके अंदर दो टैंक होते हैं, एक में ब्लैक वाटर जाता है दूसरे में ग्रे जाता है, ठीक है। सेप्टिक सिस्टम हो गया यहाँ तक। उसके बाद तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा मैं, आप ही के सिलेबस के रिलेटेड होगा। तो आई होप जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।